हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संविधान के प्रमुख भागों को, जो कि हम लोगों को अक्सर वनडे एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, संविधान की अगर बात करें तो संविधान में 395 आर्टिकल हैं और उसमें 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो इस तरह से संविधान को रखा गया है। तो इसमें हम लोग देखेंगे जो संविधान के प्रमुख भाग हैं उनमें क्या क्या प्रावधान है और क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, क्योंकि इनसे भी एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो अगर पहले भाग की बात करें तो पहले भाग में संघ और राज्य, उसके राज्य क्षेत्रों की बात करता है और आर्टिकल 1 भी यही कहता है कि भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्रों में बटा होगा। भाग 2 में नागरिकताओं की बात करता है, जो कि आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक इसका उल्लेख है। फिर भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा है, मूल अधिकार। भाग 4 डीपीएसपी की बात कर रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भाग 4 में रखा गया है इसको। भाग 4 क में फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात है और भाग 5 में संघ की बात कर रहा है और इसको 5 अध्याय में बांटा गया है। कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति के विधायी अधिकार, संघ न्यायपालिका और नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की बात करता है भाग 5। और कभी कभी ये भी क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में कि संसद को संविधान के किस भाग में रखा गया है, या तो संघ न्यायपालिका संविधान के किस भाग में पाई जाती है। तो इसका जवाब भाग 5 होगा। अगर अगले भाग की बात करें तो भाग 6 आता है, जिसमें कि राज्यों की बात की गई है और इसमें भी राज्यों में भी 6 चैप्टर को रखा गया है। फिर अगर नेक्स्ट भाग की बात करें तो भाग 7 आता है। प्रथम अनुसूची में जो भाग हैं वो भाग 7 के अंतर्गत रखे गए हैं। फिर नेक्स्ट की बात करें तो भाग 8 में है, संघ राज्य क्षेत्र की बात करता है भाग 8। फिर भाग 9 पंचायतों की बात करता है और भाग 9 क नगर पालिकाओं की बात करता है। तो पंचायतें और नगर पालिकाएँ ये कई बार एग्जाम में देखने को मिले हैं कि कौन से भाग में पाए जाते हैं। फिर भाग 10 में है अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। फिर भाग 11 में है संघ और राज्यों के बीच संबंध। इनमें भी 2 चैप्टर बांटा गया है। फिर अगर नेक्स्ट बात करें तो भाग 12 में आता है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद की बात करता है भाग 12। फिर ये भी 4 चैप्टर में बांटा गया है, जिसमें से कि वित्त आता है, उधार आता है और संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, देयताएं, बाधाएं और वाद की बात करता है। फिर अगर नेक्स्ट बात करें तो और भाग ये अध्याय 4 में संपत्ति का अधिकार को भी रखा गया है। फिर भाग 13 आता है। इसके बाद भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार और वाणिज्य करने का जो प्रावधान है वो भाग 13 के अंतर्गत रखा गया है। फिर भाग 14 आता है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं आता है भाग 14 में। इसमें भी 2 चैप्टर देखने को मिलता है हमें, सेवाएं और लोक सेवा आयोग। ये लोक सेवा आयोग भी आता है भाग 14 के अंतर्गत। फिर भाग 14 का आता है अधिकरण। अधिकरण भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। अधिकरण किस भाग के अंतर्गत आता है, तो ये 14 क के अंतर्गत आता है। फिर भाग 15 आता है, निर्वाचन की बात करता है जो कि। फिर भाग 16 आता है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंधों की बात करता है भाग 16। फिर भाग 17 आता है जो कि राजभाषा की बात करता है और राजभाषा में भी ये 4 चैप्टर में बांटा गया है। ये 4 चैप्टर में इसको रखा गया है, जो कि संघ की भाषा, क्षेत्रीय भाषाएं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषाएं और विशेष निर्देशों की बात करता है। फिर अगर नेक्स्ट की बात करें तो भाग 18 आता है, जो कि इमरजेंसी की बात करता है, आपात उपबंधों की बात करता है। फिर भाग 19 आता है जो कि प्रकरणों की बात करता है।
फिर भाग 20 है, संविधान में संशोधन की बात करता है, भाग 20। फिर भाग 21 का अंतर्गत, इसके अंतर्गत रखा गया है अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों की बात इसमें की गई है। फिर भाग 22 आता है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन की बात करता है, भाग 22। तो ये थे संविधान के प्रमुख भाग और उनमें क्या क्या उल्लेख किए गए हैं और उनमें क्या क्या इम्पोर्टेंट हैं जो कि अक्सर में एग्जाम में वही क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, इनको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।